दोस्तों, जिंदगी की असली कहानियाँ अक्सर किताबों से भी ज़्यादा दिलचस्प होती है। कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है और कभी धोखे से मिली चोट इंसान को और मजबूत बना देती है। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की सविता की है जो अपने ही घर में ऐसे राज का पर्दाफाश करती है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सविता 18 साल की थी, गोरी, नाजुक और मासूम सी। वह अपने भाई रोहित और भाभी मधु के साथ रहती थी। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुबह से रात तक दफ्तर में व्यस्त रहता। घर की देखभाल और जिम्मेदारी ज़्यादातर सविता और मधु के कंधों पर थी। सविता पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम करती थी। मोहल्ले में उसकी खूबसूरती और सादगी में चर्चे रहते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करता। एक दिन मधु का भाई राकेश नौकरी की तलाश में उसके घर रहने आ गया। वह पढ़ा लिखा, स्मार्ट और हंसमुख लड़का था। शुरू में सविता उससे थोड़ा झिकझिकाती, मगर धीरे धीरे उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण महसूस करने लगी। राकेश अक्सर सविता से कहता, तुमसे बातें करके मुझे सुकून मिलता है, जैसे सारी टेंशन भूल जाता हूँ। सविता शर्माती और मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर भी रहता। मधु बाहर से बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग बहुत चालाक था। उसे पता था कि उसका भाई राकेश सविता को पसंद करता है। एक दिन मधु ने सविता से कहा, सविता, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। राकेश को समय दो, वह अकेला है, तुम्हें पसंद करता है। थोड़ा साथ दोगी तो उसे हिम्मत मिलेगी। सविता हैरान रह गई। भाभी, यह कैसा मजाक कर रही हो? मैं और राकेश। मधु हंसकर बोली, पागल, भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। सविता समझ नहीं पा रही थी कि भाभी ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता गया। राकेश और सविता की दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन एक रात सविता ने देखा कि भाभी चुपके से घर की तीसरी मंजिल पर जा रही थी, जहां राकेश का कमरा था। सविता के दिल में सवाल उठने लगे। भाभी वहाँ क्यों गई होगी? वह तो कहती है कि मुझे राकेश से करीब लाओ, मगर खुद क्यों? वह चुपचाप अपने कमरे से देखती रही। लेकिन असली सुबह जब उसने भाभी से पूछा तो मधु ने साफ इनकार कर दिया। एक दिन सविता को राकेश का मोबाइल बेड पर पड़ा मिला। उत्सुकता से उसने देखा तो उसमें कुछ ऐसे वीडियो और चैट थी जिसे देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वीडियो में मधु और राकेश आपस में बातें कर रहे थे। राकेश, तुम्हारे बिना जीना नहीं सकता, मधु पर ध्यान रखना, रोहित को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, सविता बस हमारी ढाल है, उसे थोड़ा बहुत साथ दो ताकि किसी को शक ना हो। सविता के हाथ कांपने लगे। यह उसके भरोसे पर सबसे बड़ा धोखा था। सविता रो पड़ी। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसकी भाभी, जिस पर भरोसा उसने अंधा भरोसा किया, वही अपने भाई के साथ गुप्त रिश्ते में थी। और सबसे बड़ी बात, उसे इस्तेमाल करना चाह रही थी। उस रात उसने सोचा,
अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊं तो यह सब चलता रहेगा। मुझे ही सब सबक सिखाना होगा। अगले दिन सविता ने चुपचाप राकेश के कमरे में एक गुप्त कैमरा लगा दिया। उसे यकीन था कि मधु और राकेश फिर अकेले मिलेंगे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। देर रात मधु चुपचाप राकेश के कमरे में गई। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में मधु साफ कह रही थी, सविता को इस्तेमाल करो ताकि हमें कोई शक ना करे और वक्त आने पर उसे रास्ते से हटा देंगे। यह सुनकर सविता की आंखें भर आई। अगली सुबह सविता ने वीडियो सबके सामने चलाया। राकेश और मधु के चेहरे दर्द पर गए। रोहित गुस्से से कांप रहा था। मधु, यह सच है? तुम और तुम्हारा भाई और मेरी बहन को फंसाने की कोशिश? मधु रोने लगी और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। रोहित, मुझे माफ़ कर दो। यह सब गलती हो गई। मैं डर गई थी। लेकिन रोहित ने एक झटके में उसका हाथ छुड़ा दिया। सविता ने भाई को समझाया, भैया, गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। रोहित ने मधु को तलाक देने का फैसला किया और राकेश को घर से निकाल दिया। सविता ने भी तय कर लिया कि अब वह कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। कहानी का अंत वहां हुआ जहां सविता मजबूत बन चुकी थी। उसने अपने टूटे हुए भरोसे से सीख ली कि और खुद को संभाल लिया। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और भाई का सहारा बनी। वह हर लड़की के लिए एक मिसाल बन गई कि अगर धोखा मिले तो हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से सामना करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा अनमोल होता है, लेकिन आँख बंद करके किसी पर भरोसा करना सही नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अपने आत्मा सम्मान और सुरक्षा से समझौता मत करो। धन्यवाद।